इस जेईई मेन के इतिहास का। लेकिन इस छोटे से शॉर्टकट की दम पर आप इस क्वेश्चन को तोड़ से वाला है। और भूल मत जाना गुरु, यहां जब फेस और बेस दोनों वेरिएबल दे रखे हो। मैंने कहा सेकंड केस बहुत आसान होता है हमेशा। फिर ऐसी ये हो गया, ऐसे ये फैला, ठीक है। और एक क्वेश्चन हमारे इन खिलाड़ी बच्चों के लिए जो कैमरे के सामने मुझ जैसे इंसान को सुन रहे हैं। तो लॉग में आजकल ये वाली प्रोफाइल बहुत देखी जा रही है, राइट। जैसे आप इस प्रोफाइल की बात करेंगे जनाब, जैसे लॉग वेरिएबल बेस भी और फेस भी दोनों वेरिएबल दे रखे होते हैं, और इनइक्वालिटी का जो गेम होता है ना, तो वहां पर ये प्रोफाइल बार बार देखी जा रही है और ये क्वेश्चंस भी बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तो यस, आज इसका एक शॉर्टकट, एक बढ़िया सी कुछ मेहनत आपके लिए करिए, थोड़ा सा 2-4-5 घंटे बैठे और चीजें निकालनी है जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। और इसमें एक डेंजर से डेंजर क्वेश्चन भी करेंगे अपन IIT लेवल का, जो आपका बिल्कुल दिल जीत लेगा। तो यस जनाब, डटे रहे मैदान में। तो सबसे पहली बात यह है यहाँ पर भाई साहब कि जब लॉग में दोनों वेरिएबल दे रखे होते हैं और कहानी अगर ऐसी दे रखी है, कुछ मान के चलो भाई साहब आपको ऐसा दिया है कि भाई लॉग, राइट, जैसे log x से दोनों पॉजिटिव हैं। जैसे मैं आपसे कहूं भाई ये भी ax है, ये a है, और इसको मैंने ग्रेटर देन जी ले लिया। तो आप एक चीज हमेशा याद रखना भाई साहब, इसमें ऐसा तभी हो सकता है, आपको ज्यादा केस बनाने की आवश्यकता नहीं, बड़ी सिंपल सी कहानी मैं आपको बताता हूं, आप इसको बिल्कुल जुबान पे याद कर लेना। ये तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू या तो 1 से बड़ी होगी एंड a की वैल्यू भी 1 से बड़ी होगी। मतलब 1+ मत करो या 1+ कह लो, जो भी है, ठीक है। x की वैल्यू 1 से बड़ी, a की वैल्यू 1 से बड़ी, या फिर x की वैल्यू 1 से छोटी और a की वैल्यू भी 1 से छोटी, राइट। ये दो केस ही हो सकते हैं जो इस कहानी को थोड़ा सा यहां पर ठीक ठाक बनाएंगे। तो जनाब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि यस, अब एक सिंपल लैंग्वेज में कि फेस और बेस या तो दोनों 1 से बड़े या दोनों 1 से छोटे, वेरी सिंपल। अच्छा, ये थोड़ा जो नेगेटिव वाला ना गुरु, ये थोड़ा टेढ़ा है यार, ये थोड़ा मजेदार है एक्चुअली। तो इसका देख लेना एक बार, इसका क्वेश्चन भी आपके सामने रखूंगा। ये कब हो सकता है? ओनली इसमें थोड़ा नेगेटिव मामला है, जैसे x और a ऐसे लिया आपने बेटा, अगर x को 1 से बड़ा लोगे आप तो a को 1 से छोटा लेना पड़ेगा। और x को यदि 1 से छोटा लोगे तो a को 1 से बड़ा लेना पड़ेगा। अल्टरनेट है, यहां पर सीधा सीधा गेम था। यहां पर आप देखेंगे, देखो x की वैल्यू 1 से बड़ी तो a की वैल्यू 1 से बड़ी, x की वैल्यू 1 से छोटी तो a की वैल्यू 1 से छोटी। ये एक आजकल का एक गेम है, यहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और जनाब आपके सामने एक बेहतरीन सा, एक प्यारा सा एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं। पहले तो वीडियो रोककर आप खुद ट्राई करना। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, अब डबल वेरिएबल है, बच्चा बहुत परेशान होता है कि यार कैसे सॉल्व करें, क्या है। मैंने कहा भाई 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, लिटरली टाइमर लगा लो, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने वाला। सर कैसे? मैंने कहा भाई यहां पर पॉजिटिव दे रखा है सर, 2 ही पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटी नंबर 1, यहां पर मैंने केस 1 बना लिया सर। अब केस 1 में क्या होगा सर, ये बेस 1 से बड़ा और ये फेस भी 1 से बड़ा, ठीक है सर, वेरी सिंपल। नंबर लाइन खटाखट बना लेता हूं सर मैं। बेस 1 से बड़ा कब होगा? जब x की वैल्यू, देखो आप 2x - 3 ग्रेटर देन 1, तो x की वैल्यू जब 2 से बड़ी होगी। अरे सर बहुत बढ़िया, ये लो सर। सर फेस 1 से बड़ा कब होगा? जब 5/3 से बड़ा होगा सर, वो 5/3 से बड़ा होगा। ये लो सर, ये 2 से बड़ा सर, ये 5/3 से बड़ा, तो दोनों का कॉमन पोर्शन ये आ गया। तो यहां से जो आंसर आ रहा है भैया वो आ गया 2 to infinity। ये हो गया केस नंबर 1। ओके, अब पॉइंट जनाब यहां पर यह है कि केस नंबर 2 की जैसे ही आप बात करोगे तो केस नंबर 2 क्या कहता है कि भाई फेस और बेस दोनों 1 से छोटे होने चाहिए। ये कब है? जब पॉजिटिव वाला केस है। याद रखना, भूल मत जाना इस बात को गुरु। अच्छा, तो केस नंबर 2 में क्या होता है सर? जब दोनों फेस, इसको मैं फेस बोलता हूं, इसको बेस बोलता हूं, तो फेस और बेस दोनों 1 से छोटे होंगे। तो सर यहां पर 1 से छोटे यानी कि 3x - 4 की वैल्यू 1 से छोटी, एंड उसके बाद 2x - 3 की वैल्यू भी 1 से छोटी। अच्छा सर, जब इसको 1 से छोटा लेना होता है ना, तो सर यहां पर मैं 0 भी ले लेता हूं, क्योंकि मुझे लॉग को डिफाइन भी करना है। बड़ी सिंपल सी कहानी है। अब इसको सिंपल सॉल्व कर लो, वही आपका आंसर होगा। अच्छा, तो सर इसको देखेंगे अपन, तो यहां पर x की वैल्यू क्या आ गई? मैंने कहा भाई यहां पर x की वैल्यू आ गई आपकी 5/3 और ये आ गया दादा 4/3, एंड यहां पर x की वैल्यू देखेंगे दादा आप, तो ये आ गया आपका 2 और ये आ गया आपका 3/2। ठीक है, दोनों के कंबाइन को देखेंगे गुरु, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन आपको यहां पर नजर आ जाएगा। ये कंबाइन कर लो भाई, दोनों का जो कंबाइन सॉल्यूशन है, क्योंकि बीच में एंड आ रखा है। अच्छा, तो सर यहां पर अब सबसे बड़ी वैल्यू तो सर मुझे लगता है 2 होगी। उसके बाद फिर यहां पर 4/3, 3/2 सब उल्टे फुल्टे हो रखे हैं, नहीं? हाँ जी, तो सर मान के चलते हैं, यहां पर मैंने 4/3 ले ली, उसके बाद मैंने 5/3 ले ली। अब 3/2 में इनमें कौन बड़ा है? तो सर 3 दूनी 5 दूनी 10 और 9 है ना।
तो 3/2 यहां पर कहीं आएगा, ये लो। ठीक है गुरु, बहुत बढ़िया। अब सर ये आदमी कह रहा है कि भैया हमारा सॉल्यूशन तो इसके बीच में है, ये आदमी कह रहा है हमारा सॉल्यूशन इसके बीच में, दोनों को कंबाइन 3/2 से लेके 5/3। तो आपका आंसर जो आना चाहिए भाई साहब वो बी ऑप्शन आना चाहिए, राइट। इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, साइंस की मेथड का थोड़ा सा दिमाग लगाया, बड़ा सिंपल लेवल का, वैसा आपको खेलना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। अच्छा दादा, ये जो क्वेश्चन है ये हमारे इस जेई मेन के इतिहास का और लॉग का स्पेशली सबसे डेंजर क्वेश्चन मैं इसको कह सकता हूं, विच इज वेरी डेंजर। बहुत तोड़ू, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन इस छोटे से शॉर्टकट की दम पर आप इस क्वेश्चन को तोड़ सकते हो। ये शॉर्टकट मैंने बड़ा मस्त आपके सामने प्रेजेंट किया हुआ है और आपको वाकई बहुत आनंद आने वाला है, क्योंकि जनाब आप इसको देखो, जेई मेन का क्वेश्चन है, इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछे हैं और इनइक्वालिटी पॉजिटिव दी है। कैसी दी है दादा? पॉजिटिव दी है। तो कैसे करेंगे सर? वेरी सिंपल, बड़ी सिंपल जी कहानी है सर। मैंने कहा फटाफट आप यहां पर एक गेम खेल लेते हैं सर, कुछ लाइन वाइन खींच लेते हैं जिससे थोड़ा सा चीजें आसान हो जाएंगी। मैंने कहा हाँ जी। तो भाई साहब निगाहें बिल्कुल मेरी तरफ होनी चाहिए, निगाहें बोर्ड की तरफ होनी चाहिए। यस, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सर? इसमें इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू भी आ गया। यस, तो मैंने कहा भाई यहां पर 2-3 केस बन जाएंगे। केस 1 सिंपल कहानी। केस 1 क्या है सर? लॉग 0 कब होता है? जैसे बेटा मैं आपसे कहूं यहां पर कि भैया ये लॉग है, यहां पर कुछ है और इसका आंसर 0 कब आएगा? जब ये आंसर 1 होगा। अच्छा, तो कुल मिला के सर ये अगर मैं 0 वाले केस को देखूं तो x-7 और 2x-3 का जो होल स्क्वायर है, मुझे इसको 1 लिखना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ भैया सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो भाई आप। ओके, अब सर इसको देख लेते हैं एक बार। तो भाई यहां पर आ गया x-7 अपॉन 2x-3 और इसकी वैल्यू एक बार तो आपने 1 ले ली और एक बार आपने इसकी वैल्यू -1 ले ली, राइट। जब एक बार आप 1 लेंगे बेटा तो यहां पर x-7 मैं पूरा ही सॉल्व कर देता हूं, प्लस का 2x-3 और x-7 विच इज इक्वल टू माइनस का 2x प्लस का 3, इस तरीके से। तो भाई x की वैल्यू यहां से एक तो आपके सामने -4 आ गई, लेकिन भाई साहब आपसे कह रहे हैं कि हमें नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए। लेकिन जब -4 को बेटा मदर इक्वेशन में सेटिस्फाई करने जाऊंगा तो यहां पर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बेस नेगेटिव हो जाएगा, तो ये सॉल्यूशन नहीं चलेगा। अच्छा, एक एक बात आपको ध्यान रखनी, बहुत डेंजर क्वेश्चन है ये। ठीक है दादा, यहां पर अपन चलते हैं। तो यहां पर देखेंगे सर, तो 3x की वैल्यू अपने पास आ रही है सर -10, तो x की वैल्यू यहां पर -10/3, जो कि सर खुद एक इंटीजर है ही नहीं, इंटीजर है ही नहीं, क्योंकि अगले आदमी ने मुझे नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछे हैं। तो सर ये भी यहां पर नहीं चलने वाला है। सर मैंने इक्वलिटी वाले केस को डील कर लिया। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब सर अब तो कुछ करना ही नहीं है। कैसे? मैंने कहा भाई अब देखो, अब क्या करना है, सिर्फ हाँ केस 2 पे आ जाओ, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको। केस 2 और केस 3 एक जैसी है दोनों। केस 2 के लिए सर ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका फेस। सर या तो फेस 1 से बड़ा या फेस भी 1 से बड़ा, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों 1 से छोटे। जब ये 1 से छोटे होते हैं तो 0 से बड़ा 1 लिखना पड़ता है। ओहो, तो सर कैसे करें? मैंने कहा भाई 1 से बड़ा कर लेते हैं। तो सर यहां पर x-7 अपॉन 2x-3 का होल स्क्वायर और दिस इज ग्रेटर देन 1 एंड x की वैल्यू आपके पास यहां पर आ रही है प्लस का 7/2 की वैल्यू 1 से बड़ी। इनका जो कंबाइन सॉल्यूशन होगा उससे कितने इंटीजर्स आ सकते हैं? सर कैसी बात कर रहे हो आप? ये लो भाई साहब, ये हो गया सर x² प्लस का 49 माइनस का 14x। ये लो सर ग्रेटर देन, ये हो गया अपने पास 4x² प्लस का 9 हो गया भाई साहब, माइनस का 3 दूनी 6 दूनी 12x हो गया एंड x की वैल्यू आ गई सर अपने पास माइनस का 5/2। ये लो उससे बड़ी। सही बात है, हाँ ठीक है सर, सही बात है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे सर, तो ये हो गया अपने पास 3x², ठीक है भाई, प्लस का 2x हो गया, चलो ये भी बढ़िया है, माइनस का हो गया 40, है ना, और लेस देन 0 आ गया एंड इसको चलने दो सर, x की वैल्यू -5/2 से ज्यादा। अब उसमें जो तुम केस बनाते थे ना 0 फलाना फलाना, मैं सिर्फ सिंपल लैंग्वेज खेलने की कोशिश कर रहा हूं सर। इसके फैक्टर देखेंगे तो यहां पर एक फैक्टर देखो 4×3=12, तो सर एक तो प्लस का 4 आ जाएगा और एक आ जाएगा x - 10/3। ये लो लेस देन 0 और इसको चलने दो सर। नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं भाई साहब, ये आ गया -4 और ये आ गया 10/3। ये इनका बीच का कंबाइन सॉल्यूशन हो गया। सही बात है सर। अगला आदमी कह रहा है भाई -5/2 से सॉल्यूशन ज्यादा होने चाहिए, तो -5/2 यहां पर कहीं आएगा, -2.5। अच्छा सर कितने इंटीजर आ सकते हैं सर? -2 मिल जाएगा मुझे एक, है ना,
माइनस का 2 मिल जाएगा, फिर उसके बाद -1 मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा सर, फिर 1 मिल जाएगा, फिर 2 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा इसके अंदर, क्योंकि इतने ही सॉल्यूशन मुझे यहां पर मिल सकते हैं, देख लो, जो कि इंटीजर्स हैं। तो कुल मिला के 6 सॉल्यूशन हो गए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई यहां पर कराएंगे। सर आपने ये वाला केस तो लिया ही नहीं। मैंने कहा भाई एक ही केस लेना होता है, दूसरे में तो सिर्फ माइंड से खेलेंगे। सर लेस देन 1 लिया है, लेस देन 1 लेस देन 1 लेस देन 1, यहां लेस देन हो जाएगा सर, यहां लेस देन हो जाएगा। इसका मतलब सर जैसे इस इनइक्वालिटी उस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो वहां से कोई कॉमन सॉल्यूशन मुझे दिखेगा नहीं। तो कुल मिला के ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। और जनाब यहां पर इसके सॉल्यूशन आ गए 6, यानी भैया 6 इंटीजर्स हैं जो यहां पर इसको सेटिस्फाई कराएंगे। एक क्वेश्चन आपके सामने और ले आता हूं फटाफट। ओके, तो भाई अगला पड़ाव ये रहा आपके सामने इस तरीके से, कह रहा है नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आपको बताने। और भूल मत जाना गुरु, यहां पर कहानी थोड़ी उल्टी दे रखी है, यानी कि इन्होंने इस बार इसको नेगेटिव दिया है, पॉजिटिव नहीं है। तो सर नेगेटिव वाले केस में क्या होता था कि भैया ये हो गया फेस और ये हो गया बेस। सर फेस की वैल्यू 1 से बड़ी लेंगे तो इसको 1 से छोटा लेना पड़ता था। ओहो, और सर इसको अगर 1 से छोटा लेंगे तो इसको 1 से बड़ा लेना पड़ता था। ये सारी कहानी तभी वैलिड है जब फेस और बेस दोनों वेरिएबल दे रखे हो। ओ ऐसा है क्या? मैंने कहा हाँ भाई, तो बहुत बढ़िया सर। तो सर इसको फटाफट सॉल्व कर लो। तो सर अब आपने मान के चलो इस वाले केस पे काम कर लिया थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा जी हाँ, तो भाई ये आ गया x - 5 2x - 3 का होल स्क्वायर, राइट, दिस इज ग्रेटर देन 1 एंड ये हो गया भाई आपके पास बेस x + 5/2 दिस इज लेस देन 1। चलो बहुत बढ़िया। इनके कितने कंबाइंड सॉल्यूशन है, क्या है, कैसे है, वो आप देख सकते हैं। सर सिंपल सी कहानी है, इसको वापस वही काम करना पड़ेगा। मैंने कहा भैया तो x² + का 25 माइनस का 10x हो गया सर, क्रॉस मल्टीप्लाई इजिली करा जा सकता है क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है। ओके भैया यहां पर हो गया 4x² + का 9 हो गया महाराज, माइनस का 3 दूनी 6 दूनी 12x हो गया एंड x की वैल्यू माइनस का 3/2 से छोटी हो गई। चलो साहब बहुत बढ़िया, ठीक है सर। यहां पर देखते ही देखते भाई साहब ये 3x² हो गया, राइट, मैं पूरी कहानी को उधर ले गया तो माइनस का 2x हो गया, ठीक है सर, माइनस का 16 हो गया और लेस देन 0 हो गया एंड यहां पर x की वैल्यू माइनस का 3/2 आ गई, ठीक है सर। अब मुझे नहीं लगता कि इसके फैक्टर करने की आवश्यकता है। 16 × 48 तो 48 को 8 × 6 तो इसके फैक्टर आ जाएंगे भाई साहब आपके पास x - 8/3, दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं, हाँ जी ये लो, और एक आ जाएगा x - x + 6/3 दैट इज 2, ये लो, ठीक है भाई। और ये चल ही रहा है, नंबर लाइन पर गए सर, अपन नंबर लाइन पर गए सर, ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये हो जाएगा 8/3। ये आदमी कह रहा है भैया मेरा सॉल्यूशन यहां पर है। मैंने कहा ठीक है साहब। अगला इंसान आपसे कह रहा है कि भाई साहब हमारी वैल्यू जो है -3/2 से छोटी है भाई साहब। तो सर -3/2 से छोटी है साहब, -3/2 से छोटी है। वो कह रहा है कि मुझे नेगेटिव इंटीजर्स चाहिए। तो सर कंबाइंड सॉल्यूशन तो यही आया। अब सर इस पूरे इंटरवल में कोई नेगेटिव इंटीजर है ही नहीं। तुम कहोगे -2 है, तो मैंने कहा -2 पे तो ओपन चल रहा है, क्लोज तो चल नहीं रहा। ओ तो कुल मिला के इसमें तो कुछ मिला नहीं। सर सेकंड केस में, मैंने कहा सेकंड केस बहुत आसान होता है हमेशा। सर कैसे होता है? मैंने कहा भाई इसमें सिर्फ नेगेटिव, देखो यहां लेस देन, यहां ग्रेटर, लेस लेस लेस, तो ये तो हो जाएगा सर ऐसे, ये हो गया ऐसे, ये फैला, ठीक है सर, और ये हो जाएगा ऐसे। तो मुझे लगता है कोई कंबाइंड सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, मिलेगा लेकिन पॉजिटिव मिल जाएंगे। पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन तो इसमें इनफाइनाइट आ सकते हैं, लेकिन नेगेटिव तो कोई नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 0, राइट। ओ और एक क्वेश्चन हमारे इन खिलाड़ी बच्चों के लिए जो कैमरे के सामने मुझ जैसे इंसान को सुन रहे हैं, तो ये जनाब आप भी एक बार इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करें। आपके लिए क्वेश्चन है log x - 2 बेस में x है ग्रेटर देन 0, फाइंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। कमेंट करके बताना। और ये शॉर्टकट आपको कैसा लगा, ये भी आपको अपने आइडिया शेयर करने हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब एडवांस और इन सारी चीज़ों की हम तैयारी कर रहे होते हैं तो क्या होता है ना कि एक्चुअली आपको ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं ना कहीं इन्हेंस करती हैं कि भाई ठीक है, जितना टाइम सेव हो जाए उतना हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको शॉर्ट ट्रिक का आदी बना रहा हूँ, राइट, बट हाँ ये सारी चीज़ें भी थोड़ी सी ठीक ठाक हैं, इनको अगर माइंड में रखेंगे तो टाइम को थोड़ा सेव करा जा सकता है। तो उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।